दोस्तों, क्या हो अगर किसी फैमिली पर कोई शैतानी ताकत हैवी हो जाए तो वो फैमिली उस शैतानी ताकत से अपना पीछा कैसे छुड़ाएगी। आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। कहानी शुरू होती है तो हम एक लड़की को देखते हैं जो कि गहरी नींद में सो रही होती है। तभी कोई इसका ब्लैंकेट खींच लेता है जिससे इसकी आंख खुल जाती है। तो वो चेक करने के लिए उठती है, तभी कोई उसे बालों से पकड़कर उसी के बेड पर पटक देता है। और ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद ही उसका बाप था। लड़की अपने बाप से पूछती है कि क्या बात है, लेकिन उसका बाप उसे कोई जवाब नहीं देता और अपनी बेटी के जिस्म पर गंदी नजर डालता है। इसके बाद वो अपने चेहरे को अपनी बेटी के सामने लाता है और कहता है मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। अब लड़की अपने बाप के मुंह से ऐसी बातें सुनकर डर जाती है। इसके बाद उसका बाप उसके बालों को छोड़कर उसके चेहरे को छूने लगता है। लड़की ये सब देखते ही रोने लगती है। लड़की को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। तभी उसका बाप उसे छोड़कर वहां से चला जाता है। अब सुबह हम देखते हैं कि इस लड़की की माँ खाना बना रही होती है और ये लड़की खाने के इंतजार में बैठी होती है। इस लड़की का नाम मैरी होता है। मैरी यहाँ पर ये सोच रही होती है कि रात को मेरे साथ जो भी हुआ क्या वो मुझे अपनी माँ को बताना चाहिए। तभी उसकी बहन सीढ़ियों से नीचे आ जाती है। फिर उसका भाई और उसके डैड भी टेबल पर आकर बैठ जाते हैं और उसके डैड तो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे रात को उन्होंने कुछ किया ही ना हो। मैरी सोचती है कि रात को तो ये मुझे बड़ी बुरी तरह से देख रहे थे और अभी इतने नॉर्मल कैसे हैं। इसलिए मैरी वहाँ से उठती है और चली जाती है। तभी उसकी माँ वहाँ आकर खाना जोर से टेबल पर पटकती है। यहाँ किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर आकर हो क्या रहा है। यहाँ पर मैरी की माँ इस तरीके से खाना खाती है जैसे पिछले कुछ दिनों से उसने खाना खाया ही ना हो। माँ को ऐसा खाते देख उसके बच्चे भी उससे डरने लगते हैं। अब उसका बच्चा भी खाना उगल देता है, कहता है कि इसमें नमक बहुत है। और तभी माँ उसी खाने को उठाकर पागलों की तरह खाने लगती है। अब यहाँ पर बात ये है कि इस फैमिली के साथ अजीब अजीब चीजें हो क्यों रही हैं। दरअसल बात ये है कि जब से ये लोग नए घर में शिफ्ट हुए हैं तब से ही उनके साथ ऐसे वाकयात पेश आ रहे हैं। कभी उन्हें घर के बाहर डरावनी शक्लें नजर आती हैं तो कभी उनके पड़ोसी उनके घर के सामने मरा हुआ जानवर लटका जाते हैं। बाप रोज रात को अपनी बेटियों के साथ अजीब अजीब हरकत करता है। माँ रोज सुबह जानवरों की तरह खाना खाती है। वो अपना खाया हुआ खाना अपने बेटे को भी खाने के लिए देती है, लेकिन उसका बेटा वो खाना नहीं खाना चाहता। वो अपने डैड की तरफ देखता है। डैड कहते हैं कि अगर तुम नहीं खाना चाहते तो मत खाओ। ये सुनते ही मॉम डैड को गुस्से बड़ी निगाहों से देखती है। इसके बाद खाने को भी टेबल पर फेंक देती है और प्लेट्स को भी नीचे फेंक देती है। ये देखकर बच्चे बहुत ही डर जाते हैं और मॉम अपने बच्चों पर चिल्लाने लगती है। मॉम अपने बेटे से कहती है कि जो भी मैं बनाती हूँ चुप करके खा लिया करो। वो इतना जोर से चिल्लाती है कि उसका बेटा डरकर रोने लगता है। इधर मैरी बाथरूम में नहा रही होती है और तभी उसके पास आकर कोई खड़ा हो जाता है। जब वो शीशा साफ करती है तो अपनी जुड़वा बहन को देखकर डर जाती है। उसकी जुड़वा बहन उसे मजाक में डरा रही थी। इसके बाद दोनों बहनें एक कमरे में चली जाती हैं जहाँ पर मैरी अपनी बहन को बताती है कि कैसे उसके डैड रात को आकर उसके साथ अजीब हरकत करते हैं। तभी उसकी बहन भी उसे सच सच बता देती है। मैरी को ये सब सुनकर यकीन नहीं आता कि इसकी बहन के साथ भी यही सब हो रहा होता है। तभी उनके डैड भी वहाँ आ जाते हैं। ये दोनों बहनें यहाँ बैठकर जो बातें कर रही थी वो उनके डैड ने भी सुन ली थी। तभी उनके डैड उनसे कुछ पूछने लगते हैं और इतने में ही वो चाकू निकालकर उन पर हमला कर देते हैं। मैरी की बहन उन्हें धक्का देकर गिरा देती है और दोनों बहनें वहां से भाग जाती हैं। लेकिन तभी अचानक से मैरी के डैड उसके सामने आ जाते हैं और मैरी के बालों को पकड़ लेते हैं। कुछ देर के लिए वो इन दोनों को देखते हैं, फिर जल्दी से मैरी को छत से नीचे फेंक देते हैं। मैरी सीढ़ियों पर जाकर गिरती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। मैरी की बहन एना डरकर वहां से भागने लगती है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो पाती है कि उसके डैड उसके पीछे नहीं आ रहे हैं। डैड स्टोरी रूम में जाते हैं और वहां से एक बड़ा सा हथौड़ा लेकर बाहर आते हैं। इधर मैरी को भी होश आ जाता है और वो अपनी बहन को ढूंढने लगती है। तभी उसे लगता है कि उसके पीछे कोई है। जब वो पीछे देखती है तो वो पाती है कि उसके डैड हथौड़ा लेकर उसके पीछे खड़े थे। अब वो मैरी पर हमला करने वाले होते हैं कि तभी एना जोर से चिल्लाती है जिससे डैड रुक जाते हैं। एना पेन से अपने डैड के मुंह पर जोर से मारती है, लेकिन उसके डैड को कुछ भी नहीं होता। तभी वो एना पर हथौड़े से हमला करते हैं, लेकिन एना नीचे झुक जाती है और हथौड़ा दरवाजे को जा लगता है। तभी नीचे से एक जानी पहचानी आवाज आती है। वो आवाज किसी और की नहीं होती बल्कि वो उनके ही डैड की होती है जो नीचे से ऊपर आ रहे थे। डैड की आवाज सुनकर ये आदमी हथौड़े को
नीचे फेंक कर दूसरे रूम में चला जाता है। तभी डैड ऊपर आते हैं जो कि काफी डरे हुए थे। वो अपनी बेटियों को देखते हैं जो कि उनसे डर कर पीछे हट रही थी। डैड का पैर हथौड़े पर आता है और वो उसे हुआ दरवाजे के ऊपर बड़ा सा छेद भी देखते हैं। डैड अपनी बेटियों से पूछते हैं कि क्या तुम लोग यहाँ लड़ाई कर रही थी, लेकिन वो दोनों कोई जवाब नहीं देती। तभी उनका भाई कमरे से निकलकर बाहर आता है। मैरी और एना उसे वहाँ से भागने के लिए कहती हैं और तभी एक औरत उस हथौड़े को उठा लेती है जो कि उनकी माँ थी। डैड मुड़कर अपनी वाइफ की तरफ देखते हैं जो कि उनके पास ही आ रही थी और अचानक वो उन पर हमला कर देती है। डैड उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं लेकिन वो उन्हें धक्का मारकर गिरा देती है। यहाँ पर मॉम एक इवल सी स्माइल देती है और टूटी हुई ग्लासेस पर पैर रखकर अपने रूम में चली जाती है। तभी नीचे से फिर इन्हें एक औरत की आवाज आती है जो कि और कोई नहीं इनकी असली माँ थी। वो ऊपर आती है और इन सब से पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन सब इनसे डरने लगते हैं। डैड डरती हुई रूम का दरवाजा खोलते हैं लेकिन रूम में कोई भी नहीं होता। लेकिन डैड फ्लोर पर पड़ी हुई हथौड़े को देख लेते हैं। मॉम अपनी बेटियों के पास जाकर पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन एन्ना और मैरी तो अपनी मॉम से डर रही थी। अब अगले दिन डैड अपने भाई को कॉल करके घर बुलाते हैं। उनका भाई जो कि चर्च के एक फादर था, अगले दिन वो उनके घर आता है। फादर उन्हें ऐसी घटनाओं के बारे में बताते हैं लेकिन उसका बड़ा भाई इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि रात को ये सभी एक ही रूम में सोएंगे। आधी रात को उनके बेटे को टॉयलेट आती है और वो बिना किसी को परेशान किए खुद ही टॉयलेट में चला जाता है। तभी उसी की तरह दिखने वाला बच्चा रूम में आता है। वो बच्चा चाकू उठाता है और एक अजीब सी स्माइल करता है। वो फादर को मारना चाहता है लेकिन वो फादर को नहीं मारता। ऐसा लग रहा था कि किसी चीज ने उसे रोक दिया हो। तभी फादर अपनी आंख खोलते हैं। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि फादर की वजह से ये लोग एक रात आराम से सो सके हैं। अब क्योंकि फादर इससे अकेले नहीं लड़ सकते थे इसलिए वो अपने एक सीनियर की हेल्प लेते हैं। सभी सीनियर्स आपस में बैठकर बात करते हैं कि आखिर इस फैमिली के साथ हो क्या रहा है। फिर वो इस शैतानी ताकत को भगाने का प्लान बनाते हैं। ये फादर अपने काम में बहुत माहिर होता है और इसके काफी चाहने वाले भी थे। शाम को फादर्स की टीम उनके घर जाने के लिए निकलती है लेकिन रास्ते में एक कौवा उनकी गाड़ी के कांच में आकर लगता है जिससे गाड़ी का बैलेंस खराब हो जाता है और गाड़ी क्रैश हो जाती है। यहाँ पर डैड अपनी बेटी को बेड पर बांध देता है। उसकी माँ उसे बहुत समझाती है लेकिन वो उसकी माँ से कहता है कि इस सब को ठीक करने का सिर्फ यही आखिरी तरीका है। अब आधी रात को फादर खून से भरे हुए उनके घर आते हैं और बताते हैं कि सभी फादर्स मारे जा चुके हैं इसलिए अब जो भी करना है हमें ही करना होगा। यहाँ पर फादर मैरी को बेड के ऊपर बंधा देखता है तो फादर को विर्चुअल करना होता है लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहते थे क्योंकि लास्ट टाइम जब फादर ने ऐसा किया था तो उस शैतान ने उनकी फैमिली को ही मार डाला था। उन्हें डर लग रहा था कि कहीं इस बार भी ऐसा ना हो जाए और अगर इस बार भी ऐसे ही हुआ तो उनके भाई की फैमिली भी खत्म हो जाएगी और इस बात का पछतावा फादर को पूरी जिंदगी रहेगा। लेकिन उसका भाई घुटनों पर बैठकर उससे भीख मांगता है कि तुम कुछ करो, हमें कुछ भी कर इस शैतान से लड़ना ही होगा। ये सब सुनकर फादर कैंडल जलाता है और मैरी के ऊपर होली वाटर को छिड़कता है। मैरी होली वाटर की वजह से चिल्लाने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर हो क्या रहा है। इसके बाद फादर मैरी के सीने पर एक क्रॉस रख देता है और उसे एक लकड़ी से मारने लगता है। मैरी दर्द से चिल्लाने लगती है और वो उससे पूछती है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। फादर अब डैड से कहता है कि क्या तुम अब भी इस सब को जारी रखना चाहते हो, जिस पर डैड मैरी के पैर को पकड़ लेता है ताकि मैरी हिल न पाए। अब मैरी जोर जोर से चिल्लाने लगती है और फादर जोर जोर से मैरी को उस छड़ी से मारता चला जाता है। ये देखकर उसके डैड रोने लगते हैं। इसके बाद फादर दूसरी वुडन स्टिक को निकालता है और उससे मैरी को मारने लगता है। मैरी वहीं पर बेहोश हो जाती है और दूसरी तरफ जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पुलिस की टीम जाती है। जैसे ही पुलिस वाले फादर्स को गाड़ी से निकालते हैं गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। उन्हीं फादर्स में डैड का भाई भी होता है, जिसका मतलब ये है कि वो फादर जो कि डैड के घर है वो उसका भाई नहीं बल्कि खुद ही एक शैतान है जो कि मैरी को लगातार पीटे जा रहा है। अब मैरी की मॉम से और बर्दाश्त नहीं होता। वो कहती है ऐसा करने से तो मेरी बेटी मर जाएगी। वो फादर को पकड़ लेती है ताकि वो मैरी को मार न सके। वो अपने हस्बैंड को कहती है कि हम अब और नहीं कर सकते, इससे अच्छा तो ये होगा कि हम सब खुद ही मर जाएं। लेकिन तभी वो अपनी वाइफ को धक्का मार देता है और अपने भाई से विर्चुअल कंटिन्यू करने के लिए कहता है। तभी उसकी वाइफ उससे कहती है कि वो एक डरपोक
डरपोक इंसान है और वो गलत का साथ दे रहा है। ये सुनते ही वो अपनी वाइफ का गला दबाने लगता है। ये देखकर फादर एक खतरनाक सी स्माइल करता है। अब वाइफ एक कांच को उठाती है और अपने हस्बैंड के सर में दे मारती है, लेकिन वो भी अपनी वाइफ को दीवार में पटक देता है जिससे कि उसको बहुत चोट आती है। तभी वो अपने भाई की तरफ देखता है जो कि एक डरावनी सी स्माइल से अपने भाई की तरफ देख रहा था। उसे शक होता है कि ये शैतान है, जिस वजह से वो उस पर हमला करता है, लेकिन वो उसे मारकर नीचे गिरा देता है। और जैसे ही वो शैतान उसे मारने वाला होता है कि तभी रियल फादर वहाँ पहुंच जाते हैं। वो कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं जिससे शैतान वहाँ से गायब हो जाता है। मैरी बुरी तरह से जख्मी हो चुकी थी जिससे वो स्टोरी रूम की तरफ जाने लगती है और अपने डैड से पूछती है कि तुमने मुझे इतनी देर मार खाने क्यों दी। तभी फादर मैरी के सामने एक मिरर रखते हैं जिससे कि शैतान मैरी की बॉडी से निकलकर बाहर आ जाता है। फादर उस शैतान को अपने जिस्म के अंदर ले लेता है और अपने भाई से अपने आप को मारने के लिए कहता है, जिससे उसका भाई टूटी हुई क्रॉस को उसके अंदर घुसा देता है, जिससे फादर और उसके अंदर का शैतान दोनों ही मर जाते हैं। और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।